इंडिया का रशियन S-400 मिसाइल सिस्टम भी चाइनीज हाइपरसोनिक मिसाइल से तबाह हुआ। इससे वेस्टर्न वेपन्स की कमजोरी सामने। अमेरिका ऑफिशियली तो पीस का सपोर्टर दिखता, मगर असल में वो चाइनीज सिस्टम्स की कैपेबिलिटी टेस्ट करना चाहता था। सोचिए, अगर इंडिया चाइनीज वेपन्स को न्यूट्रलाइज कर देता तो अमेरिका इंडिया को इनकरेज करता कि वो पाकिस्तान पर फुल स्केल हमला करे, जिससे चाइना सीधे वॉर में खिंच आता। मगर अमेरिका अंडर एस्टिमेट कर बैठा। चाइनीज टेक असाधारण निकली। सब जानते हैं J-10C चाइना का बेस लेवल जेट है, जबकि J-20, J-35Y और J-36 से मॉडर्न जेट्स अभी डिप्लॉय नहीं किए गए। अमेरिका को डर है कि अगर F-35 इंडिया को दे दिए गए और वो चाइनीज सिस्टम्स के सामने हार गए तो ग्लोबल आर्म्स मार्केट में उसका नुकसान होगा। इसलिए अब वो एक्सक्यूजेस बना रहा है और इंडिया को सीज फायर के लिए पुश कर रहा है। साउथ एशिया में अमेरिका बैलेंस बिगाड़ना चाहता था, लेकिन गलती से उसने चाइनीज वेपन्स की फ्री पब्लिसिटी कर दी। अब कई कंट्रीज चाइनीज डिफेंस टेक खरीदने की सोच सकते हैं। इंडिया इंपोर्टेड वेपन्स पर ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहा था। उसे लगा इंपोर्टेड आर्सेनल से पाकिस्तान को ईजिली हरा देगा, मगर वो ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में मजाक बन गया। इस कॉन्फ्लिक्ट ने एक पेनफुल ट्रूथ भी सामने रखा। इंडिया के इंपोर्टेड वेपन्स बैटलफील्ड में इफेक्टिव नहीं है। विक्ट्री सिर्फ तब मुमकिन है जब एक देश के पास इंटीग्रेटेड सेल्फ सफिशिएंट कॉम्बैट सिस्टम हो। ये कॉन्फ्लिक्ट भले ही टेम्पररी खत्म हो गया हो, मगर चाइनीज वेपन्स की परफॉर्मेंस सिर्फ एक्सटर्नल डिटरेंस नहीं थी। ये चाइनीज डिफेंस इंडस्ट्री की मैच्योरिटी का भी ऐलान था। रियल वॉर में वेस्टर्न मिलिट्री सुपीरियरिटी शैटर्ड हो गई। अमेरिका की सारी स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस फेल हो गई। अब जो भी चाइना के साथ वॉर का सोचता है, उसे अपनी कैलकुलेशंस फिर से करनी होंगी। दोस्तों, चाइना ने सालों तक अपनी ताकत छुपाकर वेस्टर्न कंट्रीज चाइनीज वेपन सिस्टम्स की ट्रू कैपेबिलिटी नहीं जानते थे। इंडिया पाक कॉन्फ्लिक्ट एक टर्निंग पॉइंट बन गया। अगर पाकिस्तान हार जाता तो अमेरिका कंक्लूड कर लेता कि ईस्टर्न पावर्स अभी इमेच्योर हैं और चाइना पर दबाव बढ़ा देता। मगर रियलिटी ये रही कि पाकिस्तान ने एक तेज फोकस्ड वॉर में जीत हासिल की। चाइनीज सिस्टम्स ने बैटलफील्ड में डोमिनेंस साबित कर दी। अब वेस्ट को चाइना से सिर्फ मिलिट्री नहीं, बल्कि टैरिफ और इकोनॉमिक फ्रंट पर भी सीरियसली बात करनी पड़ेगी।